हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे लेटर टू एडिटर कि अगर आपको लेटर टू एडिटर आवे तो मैं आज कुछ ऐसी फिक्स लाइंस आपको याद करवा दूंगा। वो लाइंस आप याद कर लीजिए, आपको पूरे 6 में से 6 नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बाकी सारी चीजें बाद में, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि देखो कैसे करना है आपको। ये जो है ना, ये फिक्स रहती है। ये लाइंस आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। ये जो लाइंस है ना, ये फिक्स लाइंस है, तो ये आपको याद कर लेनी है। और फिर चाहे कैसा भी लेटर क्यों नहीं आवे, तो उसमें आपको अगर आपने लिख दिया, ये लाइंस आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। किसी भी टाइप का अगर लेटर आता है लेटर टू एडिटर, तो उसमें आपके काम आ जाएगी। इससे पहले हमने जब देखो बिजनेस लेटर किया था, तो उसमें भी कुछ लाइंस मैंने आपको दी थी। वो लाइन आपको बिजनेस लेटर में लिखनी है। अगर मान लीजिए ऑफिशियल लेटर आता है, ऑफिशियल मतलब जैसे मान लीजिए किसी इश्यू के लिए आपको कलेक्टर महोदय को लेटर लिखना है, आपको पुलिस थाने के अधिकारी महोदय को लेटर लिखना है, आपको अपने उपखंड के एसडीएम महोदय को अगर कोई पत्र लिखना है, किसी कोई शिकायती पत्र लिखना है, तो उसमें किस तरीके से लाइन फिक्स रहती है, वो लाइंस आप याद कर लीजिए। कुछ मटेरियल आप प्रश्न में से ले लीजिए, कुछ आपके दिमाग में से आइडियाज लिख दीजिए। इस तरीके से 5 6 7 लाइन अगर आपने लिख दी, तो आपका 100% लेटर कंप्लीट हो जाएगा और 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम देखते हैं लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर बच्चों वो पत्र होता है जो किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखा जाता है। अब समाचार पत्र के संपादक को लेटर लिखने क्यों लिखा जाता है या क्या इशू होता है, तो लिखते हैं। तो देखो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अपन देखते हैं बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और शादियों का सीजन भी चल रहा है। तो आपके आसपास के इलाकों में अगर मान लो शादी है, तो वहां पे लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो आप एक जो है वो अथॉरिटीज को आपने लेटर लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप अपने जो एडिटर्स होते हैं, पत्रकार जो संपादक जो होते हैं न्यूज़पेपर्स के, उनको एक पत्र लिखिए कि भाई हमारे एग्जाम्स नजदीक है और इस तरीके से हमें डिस्टरबेंस होता है, लाउड स्पीकर्स बजते हैं, हमने लेटर लिख लिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप जो है एक अपने समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित कीजिए, ताकि समाचार प्रकाशित होगा न्यूज़पेपर में, तो जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो सचेत हो जाएगी और वो आपका काम हो जाएगा। या फिर आपके और कई प्रकार के इश्यूज होते हैं, जैसे हमने जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें वो जो कंटेंट होते हैं ना, वो के वो में आप लिख सकते हो। जैसे आपकी गलियों में आसपास जो है वो सड़कों पे आवारा जो पशु घूमते हैं, या फिर जो कुत्ते होते हैं वो घूमते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए आप एक पत्र लिख सकते हैं। आपके इलाके में किसी प्रकार का, जैसे विशेष करके जो ड्रंकार्ड्स होते हैं, मतलब शराबी वगैरह, वो उत्पात मचाते हैं, माहौल बहुत खराब हो चुका है, असामाजिक तत्व परेशान करते हैं, तो इस तरीके का एक लेटर जो है वो आप समाचार पत्र के एडिटर को लिखेंगे कि हमने संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में पहले ही शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप एक जो है वो अपने समाचार पत्र में, आप अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र के कॉलम में एक समाचार जो है वो इससे रिलेटेड प्रकाशित कीजिए। ये टॉपिक आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा और क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये एक तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके के आपको मैटर मिल सकते हैं, कंटेंट मिल सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे आपको कुछ फिक्स लाइंस बताऊंगा और उसके बाद में हम एक लेटर लिखेंगे और उसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपका कंप्लीट जो है वो लेटर से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये हम तीसरे टाइप का लेटर कर रहे हैं। और फिर बचेगा हमारा एक एप्लीकेशन और रिज्यूमे टाइप जो एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है फ्रेजल वर्ब का, बाकी टॉपिक बचे वो भी मैं एग्जाम से पहले सारे आपको करा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं कि अगर आपको लेटर टू एडिटर लिखना पड़े तो पहले तो फिक्स लाइन कौन कौन सी है वो हमें ध्यान रखना है। तो पहली जो फिक्स लाइंस होती है बच्चों, वो तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखोगे कि शुरुआती जो 3 लाइंस होती है स्टार्टिंग की, जो आपके पत्र की। अच्छा, पत्र लिखने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि पत्र जो लिखते हो ना, वो आपको बिल्कुल फ्रेश पेज से लिखना है। फ्रेश पेज का मतलब समझते हो ना, कि जो आपका मान लीजिए ये एक पेज है और इस पेज पे आपने क्वेश्चन किया, यहाँ पे ये आपके ऐसे कॉलम रहता है ना, ये इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे आपने है ना, ये तो एग्जामिनर के लिए होता है, जो वहां पे आपके नंबर लिखे जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा जाता है और यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है। चलो मान लीजिए आपने यहाँ तक जो है अपना आंसर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका पेज खाली है जहां पे आप लेटर लिखना शुरू करते हो। तो लेटर यहाँ से नहीं लिखना है आपको, बल्कि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश पेज से आप पत्र लिखेंगे। तो फिर आप कहोगे ये खाली पड़ा, उसका क्या करें। यहाँ पे आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए और प्रत्येक पेज पे आपको नीचे लास्ट में PTO जरूर लिखना, ठीक है, PTO जरूर लिखना।
विशेष करके जो हमारा जो राइट हैंड साइड का पेज होता है उस पेज पे, लेफ्ट वाले पे लिखने की जरूरत नहीं है, पीटीओ लिखेंगे। इससे क्या होता है कई बार कि आप लोग जैसे आधा पेज खाली छोड़ दिया, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट पेज पे प्रश्न कर लेते हैं, इस पेज को खाली छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई कंडीशन ऐसी होती है, एग्जामिनर ये मान लेते हैं कि शायद बच्चे ने यहीं तक क्वेश्चन किया है और चूंकि आधा पेज खाली है तो अब आगे नहीं होगा, तो वो आगे कॉपी नहीं खोलते और आपकी कॉपी चेक होने से रह जाती है। तो पीटीयू का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, इट मींस कि आगे भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, पेज को पलटना है, तो ये जरूर लिखे प्रत्येक पेज पे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो आपने फ्रेश पेज शुरू किया है, यहां पे कोई भी क्वेश्चन आप कर लेना, दूसरा जो छोटा प्रश्न है जो इसमें आ सके वो प्रश्न आप कर सकते हो, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। और ये जो शुरू की जो 3 लाइंस होती है, उस 3 लाइंस में हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर का मतलब होता है बच्चों भेजने वाला, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, जो व्यक्ति किसी को पत्र भेज रहा है। जैसे मैं मान लो पत्र लिख रहा हूं तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, और ये एड्रेस 3 लाइंस में लिखा जाता है, ध्यान रखना। 2 में भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट 3 में लिखो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। राइटिंग बढ़िया साफ सुथरी सुंदर राइटिंग में आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, जैसे हाउस नंबर लिखा जाता है। अब आपका अगर कोई हाउस नंबर नहीं है तो आप 51 लिख दीजिए, 21 लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, अपने हिसाब से आपको लिखना है। एक बहुत ही शानदार एड्रेस रहेगा कि भाई आप सिटी में रहते हो तो आपका मकान कहां पर है, तो आपका सबसे पहले तो क्योंकि एक्चुअली सिटी में क्या होता है कि जैसे कोई सोसाइटीज बनी हुई है या फिर कोई बड़ी बड़ी जो आपके जो मोहल्ले हैं उसमें गलियां होती है, गलियों में अपना मकान का नाम होता है और उसका एक नंबर होता है। जैसे जैसे मान लो शास्त्री नगर में सेक्टर शास्त्री नगर हो गया, उसमें जो गलियां होती है उसमें ए बी सी, और उस ए में नंबर 1 से शुरू होता है, तो नंबर 1 2 3। तो पहले अपन मकान का नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपने मकान का नाम लिखेंगे, जो भी आपने जैसे आशीर्वाद विला, आपने शांति विला, आपने हम जो भी मकान का नाम जो अच्छा सा दे रखा है आपने, वो अपना मकान का नाम लिखेंगे। तो नंबर एंड नाम, एंड फिर आपका आएगा जो गली है, आपका मोहल्ला है, उसका नाम आएगा। और या फिर जैसे मान लीजिए जो नगर है, जैसे मान लीजिए शांति नगर है या शास्त्री नगर है या जो भी नगर है वो आएगा, और एंड में आएगा सिटी का नाम। तो ये 3 लाइन में आपका एड्रेस हो गया। आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक कंप्लीट लेटर आपको लिख करके बताऊंगा किस तरीके से आपको 3 लाइन में एड्रेस लिखना है। पर ध्यान रखना शुरू में लिखने वाले का, इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद ये लाइन खाली जाएगी, ध्यान रखना। ये बीच वाली लाइन आपको खाली छोड़नी है और यहां पे लिखनी है आपको डेट में आपको डेट नहीं लिखना, DAT नहीं लिखना है, मतलब डायरेक्ट जो डेट लिखनी, जैसे अपना एग्जाम है 4 तारीख को, तो 4 आप यहां पे लिखेंगे, जैसे 4 तारीख को एग्जाम है ना, तो 4 मार्च, तो ये 4 मार्च 2024 ये लिखना है आपको। तो ये तारीख अभी नेक्स्ट पेज पे अपन लिखेंगे, इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ये तारीख आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी डेट, फिर से एक लाइन खाली छोड़ेंगे, जहां जहां मैं लाइन खींच रहा हूं ना वो खाली जाएगी लाइन, ध्यान रखना। और अब फिर से जो है वो रिसीवर्स एड्रेस आया है बच्चों। रिसीवर्स का मतलब, रिसीवर मतलब होता है प्राप्त करने वाला। तो अब यहाँ पे चूंकि हम किसी पत्र के एडिटर को लिखते हैं, संपादक महोदय को लिखते हैं, तो यहाँ पे तो जनरली ये लिखा जाता है द एडिटर, द लगाना ध्यान रखना, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया नीचे वाली लाइन में, दूसरी लाइन में, और तीसरी लाइन में सिटी का नाम, किस सिटी को आप किस सिटी के उस न्यूज़पेपर को लिख रहे हो। तो जैसे हम यहाँ पे 3 लाइन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे द एडिटर, है ना, द एडिटर, उसके बाद यहां पे लिखेंगे द एडिटर, फिर हम लिखेंगे द राजस्थान पत्रिका, है ना, द राजस्थान पत्रिका फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं, या फिर द दैनिक भास्कर, उसके अखबार का नाम आएगा और उससे आगे भी द लगाना है। और फिर तीसरी लाइन में नीचे लिखेंगे जैसे जोधपुर फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हम जोधपुर के हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोधपुर, जयपुर है तो जयपुर, अजमेर है तो अजमेर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लाइन में हो गया एड्रेस। फिर से एक लाइन खाली जाएगी, फिर से एक लाइन खाली छोड़नी है, और अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पर, जिस टॉपिक पर हम पत्र लिख रहे हैं वो टॉपिक आपको बच्चों यहाँ पे लिखना है। सिंगल कोशिश करें 3-4 वर्ड से ज्यादा मत लिखिए, हो सके तो 1 लाइन, उससे ज्यादा सब्जेक्ट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है। कई बार क्या होता है कि उसका जो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ करके जो रिलेटेड पर्सन होता है उसको वो लेटर जो है वो उसको पास कर दिया जाता है, वो डिटेल उसको पढ़ेगा और उस पर जो भी कार्रवाई करनी है वो की जाती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, ध्यान रखना। फिर से एक थोड़ा सा समराइज कर लेता हूं, 3 लाइन में एड्रेस भेजने वाले का, 1 लाइन खाली जाएगी और फिर आपको डेट लिखनी है, फिर से 1 लाइन खाली जाएगी और आपको जो रिसीवर है प्राप्त करने वाले का है उसका पता लिखा जाता है, फिर से 1 लाइन खाली जाती है और फिर लिखा जाता है आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहां पर हम देखने वाले हैं कुछ खास लाइंस
कुछ खास पंक्तियां जो न्यूज़पेपर के एडिटर को जो पत्र लिखते हैं, लेटर टू एडिटर, उसमें आपको ये पंक्तियां जो है ना 3 से 4 पंक्तियां याद कर लीजिए। शुरुआत आप यहां से करिए, एग्जामिनर इतना इंप्रेस हो जाएगा कि आपको बच्चों पूरे 6 में से 6 नंबर देगा और आपका काम हो गया। तो अपना क्या करना है कि शुरुआत कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद में आप यहां से करेंगे शुरुआत, सर, ओके, सर, through the prestigious column of your esteemed daily newspaper। मतलब क्या है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के, मतलब आपका डेली मतलब दैनिक समाचार पत्र है ना, आपके दैनिक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, किसका, ऑफ द अथॉरिटीज, अधिकारियों का, अधिकारी कौन से, कंसर्न्ड दैट, जो संबंधित अधिकारी हैं। जैसे मान लीजिए बिजली विभाग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके मोहल्ले में टाइम पे नहीं आती है ना, जो बार बार कटती है, तो फिर बिजली विभाग के अधिकारी, अगर वाटर से रिलेटेड कोई इश्यू है तो जल विभाग के अधिकारी, अगर मान लीजिए कोई जो शराबी ड्रंकार्ड वगैरह हैं तो उनसे रिलेटेड अधिकारी, अगर मान लीजिए एनिमल्स परेशान करते हैं उससे रिलेटेड अधिकारी, तो जिससे रिलेटेड अधिकारी है वो अपने आप ध्यान देंगे। आपको तो लिखना है अथॉरिटीज कंसर्न्ड दैट, दैट तक लिख दीजिए और उसके बाद आपको सीधा वो इश्यू लिखना है जिस टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हो। तो ये 4 लाइनें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो इसके बाद आप ऐसे लिखेंगे 3-4 लाइन में, 5 लाइन में, और अगर थोड़ा सा इश्यू बड़ा है तो 2 पैराग्राफ बना लीजिए। उसके बाद आप इतना लिखने के बाद में फिर से लास्ट में और क्या लिखना है, जब आपका दूसरा जो पैराग्राफ शुरू होता है वो यहां से शुरू करेंगे। यहां तक आपने लिख दिया, मान लो जी यहां तक खत्म हो गया, यहां से आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे कि आई होप, मुझे आशा है कि, ऐसा लिखना है आपको। तो थोड़ा सा सामने वाला कि भाई अब देखो बच्चा, ये जो भी जिसने लेटर लिखा है वो वेट भी कर रहा है, उसे आशा है। आई होप दैट द अथॉरिटीज कंसर्न्ड, जो रिलेटेड अधिकारी हैं, विल पे अटेंशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो इस समस्या का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कार्य करेंगे फॉर द स्टूडेंट, विशेष करके छात्रों के हित में। अब छात्रों के हित में जैसे मान लो आपको लाउड स्पीकर्स पर बैन लगाना है, हमने कल जो लेटर लिखा था उसमें ऑफिशियल लेटर, उसमें भी इस टॉपिक को लिया था तो ये लिखना है। और एंड में आपको लिखना है योर्स फेथफुली, ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। लेटर टू एडिटर आप जब लिखते हैं तो योर्स फेथफुली ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। और अंत में अपना नाम लिख दीजिए, जैसे मान लो आपका नाम है पारुल तो पारुल लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका नाम है पारस तो आप पारस लिख दीजिए। कैलाश, जो भी आपका नाम है आप सिंपल सा अपना नाम लिख दीजिए। ये हो गया बच्चों लेटर, और इतना अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर 100% आपको नंबर कितने देगा, 6। चलिए एक लेटर लिखते हैं, एक अच्छा सा प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िएगा। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर। अब देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी नाम लिखा हुआ नहीं है कि कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, तो आप अपने हिसाब से जिस पत्र को चाहो उस पत्र का नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। और देखो मैं कई सारी चीजें बताता हूँ तो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसमें ये होता है तो ऐसा कर दें क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो आप अपने हिसाब से, आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। एग्जामिनर भी इतना सोचता है कि बच्चा है, बच्चे ने अगर मान लो इतनी कोशिश करी है तो हमेशा बच्चे के हित में ही फैसला लिया जाता है, निश्चित रूप से आपको नंबर दे दिया जाएगा। आप छोड़िए मत, प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, एक भी ध्यान रखना, जैसा भी आवे वैसा लिखना है, आप लिखते जाइए। तो अब यहाँ पे चूंकि न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हुआ है, केवल ये लिखा है कि आप अपने लोकल न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखें, तो आप जिस पत्रकार को चाहे लिख सकते हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से लिख दीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, नाम है पत्र का, अखबार का नाम ले रहा हूँ और कुछ नहीं है। और आप लिखे द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, या और कोई अखबार जो आपको याद आता है तो उसका नाम आपको लिख देना है। अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। अब किस टॉपिक पर लिखना है, परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर्स से जो एक माहौल खराब हो रखा है उसको बैन करने के लिए आपको लिखना है एक लेटर, किसको, न्यूज़पेपर के एडिटर को। वेरी सिंपल, कैसे लिखेंगे, तो हम सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों आंसर, ठीक है। और आपको ध्यान रखना ये एक फ्रेश पेज है और आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सीधा क्वेश्चन की क्रम संख्या लगा देनी है, जैसे 1 लगा दिया, उसको उस लाइन को खाली छोड़ दे और उसके जस्ट नीचे लिखे आंसर, और आंसर लिख के पहले 3 लाइन में लिखेंगे अपना पता, एड्रेस देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ ना, तो आपको अपने हिसाब से एड्रेस लिखना है।
अपना एड्रेस मत लिखिए, ऐसा नहीं आप अपना खुद का लिख दे, मत लिख दिए, अपनी पहचान उजागर मत करिए। आपको बोर्ड में विशेष ध्यान देना है, अपना खुद का ऐसा कोई भी हिंट नहीं देना है जो एग्जामिनर को पता चल सके आप कहां से हो, ऐसा कुछ भी नहीं ध्यान रखना। ये जो है वो बोर्ड के नियमों के खिलाफ होता है। तो अपने हिसाब से हमने क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 101 ये हाउस नंबर हो गया, आनंद विला हमने अपने मकान का नाम लिख दिया। नीचे वाली लाइन में, ये पहली लाइन हो गई, नीचे वाली लाइन में हमने लिख दिया शास्त्री नगर, फिर हमने लिख दिया जयपुर, यानी कि जयपुर के शास्त्री नगर के आनंद विला हाउस नंबर दिस। ओके, ये 3 लाइंस में हो गया भेजने वाले का पता। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ दी। देखो इतना साफ साफ बता रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन रहने की आपकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। तो आपने ये फिर पंक्ति बच्चों क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया खाली, ये लाइन आपकी खाली रहेगी। और नीचे आपको लिखना है, आपको डेट लिखनी है, जैसे 12 मार्च 2023, अब हम यहाँ पे कर देंगे 4 मार्च 2024, क्योंकि जिस तारीख को आपका एग्जाम है ना वो तारीख आप लिख दीजिए। आप कोई भी लिख दीजिए, ऐसा जरूर नहीं आप चाहो तो 12 मार्च 2023 लिख दीजिए, 24 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखेंगे 12 मार्च 2024, 4 मार्च 2024। ओके, तो ये लिखा। उसके बाद एक लाइन फिर खाली जाएगी, ध्यान रखना ये नीचे वाली लाइन खाली है। और फिर जाएंगे अपन नेक्स्ट पेज पे और हम लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। तो प्राप्त करने वाले का पता में हमें क्या करना है कि एडिटर को लिखते हैं तो हमेशा पहले ये लिखा जाता है द एडिटर, ये फिक्स से ध्यान रखना। और नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है द करके, जिस भी अखबार को हम लिखते हैं तो वो अखबार का नाम, जैसे हमने लिखा द राजस्थान पत्रिका, आप चाहो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, और उसके बाद आप जयपुर के ना तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे जयपुर। तो ये 3 लाइन में हो गया प्राप्त करने वाले का पता। इस लाइन को फिर से हम खाली छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ओके, क्या सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक क्या था कि जो एक माहौल खराब हो रखा है लाउड स्पीकर्स के कारण बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो लिखेंगे कि रिगार्डिंग न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम्स। अब देखो इतनी सारी चीजें आपने एक सेंटेंस में लिख दी कि एग्जाम्स के दौरान लाउड स्पीकर से जो माहौल खराब हुआ है उससे संबंधित है ये हमारा लेटर, समझ जाएगा जो पत्र वाले हैं वो, और आपका लेटर जो है वो संबंधित को पास कर दिया जाएगा। तो इतना लिखने के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि कोई लाइन खाली नहीं छोड़नी है, सीधा लिखेंगे सर। सर लिखने के बाद में अपना जो मटेरियल है वो लिखेंगे और फिर लिखेंगे कंक्लूडिंग लाइंस और फिर एंड में अपना सैल्यूटेशन देना है। तो यहां पे देखो क्या लिखना है कि सर, और फिर वो जो हमने 4 लाइनें लिखी थी ना वो चारों लाइनें आप यहां पे लिखेंगे क्या कि थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज या अथॉरिटीज कंसर्न दैट। ठीक है, तो यहां से मैंने यहां तक पढ़ लिया बच्चों, अथॉरिटीज कंसर्न दैट यहां तक पढ़ लिया, यहां तक हम आपको फिक्स लाइन से दैट। अब क्या होता है कि नाउ डेज, आजकल द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान इज गोइंग ऑन, कि अभी वर्तमान में राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। The loudspeakers keep blaring throughout the night, due to which we are unavailable to prepare ourselves for the examination। तो रात भर ये लाउड स्पीकर बजते हैं, दिन भर भी बजते हैं, इससे हम हमारी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एंड सिंस द नॉइज इंटरफियर्स इन आवर स्टडीज, हमारी परीक्षाओं में, हमारी अध्ययन में ये हस्तक्षेप करती है नॉइज। If these loudspeakers continue to create disturbance, अगर ये डिस्टर्बेंस इस तरीके से जारी रहा, we may fail in the examination। देखो थोड़ा ऐसे भावुकतापूर्ण लेटर लिखना है भाई, हम फेल हो जाएंगे, है ना। आप बच्चों पे थोड़ी दया करो, थोड़ा सोचो। It is therefore earnestly requested to put a ban against the use of loudspeakers during our examination days। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, कम से कम परीक्षा के दिनों में तो प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि अखबार वाले प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तो पर आपको ऐसा लिखना है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज, अभी नेक्स्ट में हम लिखेंगे कि जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो ध्यान दे। सरकार लगा सकती है भाई, सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है पर बच्चों के हित में आपको। तो आगे क्या लिखना है, आई होप दैट, अब फिर से वो लाइन है जो
फिक्स है जो हमने लिखी है, बीच वाली आपको 4-5 लाइनें बच्चों लिखनी है और वो ऐसा इतना आप लिख सकते हो। आपको लिखना है कि आई होप दैट द अथॉरिटीज कंसर्न विल पे अटेंशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट। तो ये लाइन तो हम पहले भी लिख चुके हैं, फिक्स है। उसके बाद लिखना है योर्स फेथफुली और अपना नाम आप लिखें यशराज, प्रकाश, मुकुल, अशोक, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। अगर न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर, न्यूज़पेपर नहीं क्वेश्चन पेपर में अगर नाम दिया हुआ है तो वो लिखना है, अगर नहीं दिया तो एज्यूम करके कोई भी नाम लिख दीजिए। अगर वो भी नहीं लिखे तो आप लिख दीजिए ABC, अगर ये भी नहीं लिखे तो आप लिख दीजिए XYZ। ओके, तो ये होता है बच्चों एक लेटर जो हमने लिखा है लेटर टू एडिटर। अभी तक हम कितने लेटर कर चुके हैं मैं बता दूं। हमने एक किया है बिजनेस लेटर कि जैसे आपने कोई आइटम मंगवाई और वो आइटम अगर डिफेक्टेड है तो आपको वापस पत्र लिखना है, या कोई आइटम मंगवाई टाइम पे नहीं आई, या फिर आपको कोई ऑर्डर करना है, कोई आइटम मंगवानी है, तो हम कैसे लिखेंगे वो हमने एक पत्र लिखा बिजनेस लेटर। दूसरा पत्र हमने सीखा था बच्चों ऑफिशियल लेटर कि आपको किसी अधिकारी को कोई शिकायती पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और फिर हमने लिखा है कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र जो है वो हमें कैसे लिखना है। तो 3 टाइप के लेटर्स हम लिख चुके हैं अलग अलग टाइप के, और अब चौथा हमारा बचा है एक एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन हमारा बच्चा है बच्चों, हाँ APPLICATION एप्लीकेशन बची है, और वो भी किससे, जॉब से रिलेटेड, जिसे हम रिज्यूमे टाइप कहते हैं। तो वो एप्लीकेशन आपको जस्ट नेक्स्ट क्लास में मिलने वाली है, और इस तरीके से आपका जो लेटर से रिलेटेड जो लॉन्ग कंपोजिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगी रिपोर्ट राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। हमने ग्रामर के टॉपिक भी चल रहे हैं, और साथ ही साथ अपने शाम को लाइव क्लास चलती है एवरीडे 7 से 7:30 बजे के इस आसपास हम शुरू करते हैं। तो उसमें हम जो विस्टाज वाली बुक है उसके एमसीक्यूज प्लस उसके बड़े क्वेश्चन आंसर्स प्लस हम साथ ही साथ उसकी समरी भी पढ़ रहे हैं। तो ये तो रहेगा इंग्लिश का अपना, इंग्लिश के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट जो भी अपना सब्जेक्ट, जो इंग्लिश के बाद में जब हिंदी कंपलसरी का शुरुआत करेंगे, और इस तरीके से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। वैसे मैं बता देता हूं कि ये अपना जो चैनल है इस पे अलग अलग प्लेलिस्टें बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज। आप वहां जाके भी आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके जो आपको नीड है उसके हिसाब से आप जो भी मटेरियल पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए बच्चों, हमारा नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक, हमारे प्लेलिस्ट के लिंक, हमारे ऐप के लिंक, वेबसाइट के लिंक, कोर्सेज के लिंक, सब कुछ लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कैसे लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके से और नए नए कंटेंट लेकर के आऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल करवा रहा हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन शाम को जो हमारी लाइव क्लास है वो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।